जिस शैतान से तुम डरते हो उससे भी ज्यादा खौफनाक सफर कब्र के बाद शुरू होता है। हाय अल्लाह, मुझे एक बार वापस भेज दे। मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं तौबा करूंगा, बस एक मौका दे दे। अगर आज रात तुम्हारी आंख बंद हो जाए और कल सुबह तुम्हारी आंख इस दुनिया में ना खुले तो क्या होगा? लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें दफन कर दिया जाएगा, सब चले जाएंगे और फिर अंधेरा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कब्र के बाद एक सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जहां ना फोन चलेगा ना पैसा, सिर्फ तुम और तुम्हारे आमाल। आज हम जानेंगे कब्र से बरज़ख तक का वो सफर जो हर इंसान को अकेला तय करना है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो? सोचो एक पल के लिए, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, रात के 3 बज रहे हैं, कमरा वही है, सांस आ रही है, जा रही है, मगर एक बार जो वो सांस गई वापस नहीं आती। और उस लम्हे में जब दुनिया के लिए सिर्फ एक और मौत होती है, तुम्हारे लिए एक नया आलम शुरू होता है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इंसान की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आता है। उसका नाम है अज़राइल। और वो अकेला नहीं आता। अगर बंदा नेकी अमल करने वाला था तो मलकुल मौत नर्म रवैये से आता है। रूह यूं निकलती है जैसे पानी का एक कतरा आंखों से बहता है। मगर अगर बंदा गुनहगार था, हदीस में आता है कि रूह को यूं खींचा जाता है जैसे कांटों भरी झाड़ियों से भीगा कपड़ा खींचा जाए, एक एक करके। अब सोचो, इस वक्त तुम कहां खड़े हो? अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। कमेंट में लिखिए आमीन। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है वो अकेली नहीं होती। अगर वो मुत्तकी थी तो आसमान के फरिश्ते उसे हाथों हाथ लेकर ऊपर ले जाते हैं। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक रूह को काफूर की खुशबू में लपेटा जाता है और जब फरिश्ते उसे लेकर पहले आसमान पर पहुंचते हैं, मरहबा, यह तो नेक रूह है, यह कामयाब होकर आई है। तो आसमान का दरवाजा खुलता है। एक एक आसमान पर लोग पूछते हैं, ये कौन है? ये किसकी रूह है? ये फुलान इब्न फुलान की रूह है। और फरिश्ते कहते हैं, मरहबा, खुश आया, ये तो अपने रब को राजी करके आया है। मगर दूसरी तरफ अगर रूह गुनहगार थी तो उसे एक बदशक्ल बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता है और जब वो पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा बंद हो जाता है और वो रूह गिराई जाती है वापस जमीन पर, सीधा कब्र की तरफ। या रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर उन्होंने सूरा अल हज की आयत पढ़ी, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करे तो गोया वो आसमान से गिर गया, फिर उसे परिंदे उठा ले जाएं या हवा दूर ले जाए। ये वो जगह है जहां हर इंसान पहली रात अकेला होता है। सोचते हैं हम, कब्र सिर्फ एक गहरी जमीन है, मिट्टी, अंधेरा, खामोशी। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। जैसे ही जनाजा दफन होता है, जैसे ही कदमों की आवाजें दूर होती हैं, 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो आते हैं और बैठते हैं सीधा तुम्हारे सामने। उनकी आवाजें बिजली की गरज जैसी हैं, उनकी आंखें चमकती बिजली की तरह, और उनके हाथ में एक ऐसी चीज जो पहाड़ों को भी तोड़ा दे। तेरा रब कौन वो है? सिर्फ 3 सवाल करते हैं, मन रब तेरा रब कौन है? का, तेरा रब कौन है?
मा दीनुका, दिनुका तेरा दीन क्या है? मन नबीयुका, जिंदगी भर का इम्तिहान। अगर जवाब दिल से आया, अगर तुमने सच्चे दिल से अल्लाह को माना था, तो जबान खुद बोल देती है मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उस वक्त एक आवाज आती है आसमान से, मेरा बंदा सच्चा बोल रहा है, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो। खिड़की खुलती है और कब्र में जन्नत की खुशबू आती है। मगर अगर जवाब नहीं आया, अगर जिंदगी भर सिर्फ जुबान पर दीन था, दिल में नहीं, तो जुबान अटकती है, कब्र तंग हो जाती है, इतनी तंग कि हदीस में आता है एक तरफ से पसलियां दूसरी तरफ से निकलती हैं। अब सोचो एक बार फिर, आज तेरी जिंदगी में अल्लाह कितना है, सिर्फ जुबान में या दिल के अंदर भी? क्या आपको इन 3 सवालों के जवाब आते थे? मन रब्बुका, मदेनुका, मन नबीयुका? अगर आते थे तो कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं आते थे तो आज सीख लीजिए। बरज़ख, एक लफ्ज़ जो बहुत लोग सुना है मगर बहुत कम समझा है। बरज़ख का मतलब है पर्दा, बीच की जगह, एक आलम जो मौत के बाद शुरू होता है और क़यामत तक जारी रहता है। सूरह अल मोमिनून में अल्लाह फरमाता है, और उनके आगे एक पर्दा है जिस दिन तक वो उठाए जाएंगे। ये आलम कब्र सिर्फ उसकी ज़रिया है, असली तजुर्बा बरज़ख है। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, बरज़ख में वक्त का एहसास दुनिया जैसा नहीं होता। सोचते हैं हम क़यामत तो बहुत दूर है, शायद हज़ारों साल बाद मुझे बरज़ख में एक लंबी नींद आएगी। मगर कुरान में जो लोग क़यामत के दिन उठेंगे वो खुद कहेंगे, हम सिर्फ एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा रहे। यानी नेक लोगों के लिए बरज़ख इतना आसान और खूबसूरत होगा कि क़यामत का दिन आएगा और लगेगा ये सब सिर्फ एक नींद थी। मगर गुनहगारों के लिए वो खुद कहेंगे, काश हम मिट्टी होते। दूसरी बात, बरज़ख में आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, सिर्फ 3 चीज़ें छोड़कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मरता है तो उसके आमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, सिर्फ 3 चीज़ों के। यानी जो ट्री तुमने लगाया मस्जिद के लिए वो चल रहा है, जो खून तुमने डोनेट किया वो चल रहा है, जो मस्जिद तुमने बनवाई वो चल रही है, मौत के बाद भी। मगर अगर ये 3 नहीं तो दरवाज़ा बंद। ये सब सुन के दिल घबराता है ना? मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ डराया नहीं, उम्मीद भी दी। कुछ लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने कब्र के अजाब से मुआफ़ कर दिया। पहला, जो शख्स अल्लाह की राह में शहीद हुआ। हदीस में आता है, शहीद की रूह को भी मुनकर नकीर के सवाल नहीं होते, वो सीधा जन्नत के दरवाजे पर होता है। दूसरा, जो शख्स सूरह मुल्क रोज़ रात को पढ़ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह अपने पढ़ने वाले को कब्र के अजाब से बचाएगी। सिर्फ 30 आयतें रोज़ रात। तीसरा, जो शख्स जुमे के दिन या रात में मरा। हदीस में आता है, ऐसा शख्स कब्र के फितने से महफूज होता है। चौथा, जो माँ की आंख से आंसू गिरा के मरा, यानी जो अपनी माँ की खिदमत करता रहा। ये सब रिवायतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताईं ताकि हम तैयारी कर सकें। सोचो आज मौत का फरिश्ता आ जाए, क्या हम तैयार हैं? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे आमाल, तुम्हारी नीयत वो बात कहती है जो तुम्हारी जुबान कहती है। एक दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल खातिमा। ऐ अल्लाह, मुझे अच्छी खातिमा अता फरमा। ये वीडियो देख के अगर तुम्हारे दिल में कुछ हिला तो वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। वो दरवाज़ा अभी खुला है जो बरज़ख में बंद हो जाता है। आज माफ़ी मांगो, आज एक नमाज पढ़ो, आज किसी से सीधा करो जो तुमसे नाराज़ है, आज सूरह मुल्क पढ़ो सोने से पहले।
क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं, मगर आज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करें। ये सब सदकाए जारिया है, आखिरत में काम आएगा। अल्लाह हम सबको कबार के अजाब से बचाए। कमेंट में लिखिए आमीन।